इससे पहले कहाँ काम किए थे? हम बाहर भी काम किए हैं और इंडिया में भी काम किए हैं। बाहर का 6 साल का एक्सपीरियंस है और इंडिया में 2.5 साल काम किए हैं। कौन कौन सी कंपनी में काम किए थे? हम ब्रिजस्टोन कंपनी में इंडिया में काम किए थे और नाइजीरिया में थे तो पावर मेक में थे। एक बार अंसुल में गए थे और CC7 है चाइना का एक कंपनी, उसमें भी काम किए हैं और अल्जीरिया में भी गए हैं तो वहाँ भी काम किए। फैब्रिकेशन में थे कि एरेक्शन में? फैब्रिकेशन भी किए हैं, आरेक्शन भी किए हैं। फैब्रिकेशन में कितने ग्रुप थे? फैब्रिकेशन में हम लोग का 10 आदमी का टीम लेकर काम कर रहे थे। ये कितने इंच तक के आप काम किए हैं? 40 इंच तक मैक्सिमम काम किए हैं। 10 इंच का ऑडी कितना होता है? 10 इंच का ऑडी होता है 273, 8 इंच का? 8 इंच का 219, 1 इंच का एल्बो सेंटर कितना है? ये 38.1 होता है। ठीक है। फैब्रिकेशन में क्या क्या बनाए हैं आप? फैब्रिकेशन में सर हम लोग मतलब पूरा लुक बनाते हैं ड्राइंग के हिसाब से जो भी आता है उसमें ड्राइंग चलता है। फिटिंग्स में क्या क्या होता है? फिटिंग्स में हमारा एल्बो हो गया, फ्लैंज हो गया, टी हो गया, रिड्यूसर हो गया। टी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? इक्वल, अनइक्वल, एक लेटरल टी भी आता है। लेटरल टी दोनों में अंतर क्या है, इक्वल अनइक्वल में? ये इसका जो ओडी का डिफरेंट रहता है। इक्वल में सेम ओडी रहता है, जैसे 6 इंच का है तो 6x6 का होता है। अनइक्वल में 6x4 हो सकता है। रिड्यूसर? रिड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कॉन्सेंट्रिक, एसेंट्रिक। फ्लांस? जी, कौन कौन से फ्लांस होते हैं? फ्लांच में सर ये WNR होता है, सॉकेट बिल्ड होता है, सिलिकॉन होता है, लूज फ्लांच होता है और ये सॉकेट बिल्ड फ्लांच होता है। सॉकेट बिल्ड कहाँ पे लगता है? सॉकेट ज्वाइंट आता है ना, उसमें हम लोग यूज करते हैं, मतलब वो अंदर डाल के पाइप में वेल्ड किया जाता है। ठीक है। और क्या क्या है फिटिंग्स में? फिटिंग्स में क्या क्या होता है? फिटिंग्स में एल्बो हो गया, फ्लैंच हो गया, टी हो गया, रिड्यूसर हो गया, वेंडोलेट हो गया। पाइप के साथ में हम लोग सब फिटिंग करते हैं, फैब्रिकेशन यार्ड में काम करते हैं। ओ, मैटर भी बनाया है? जी, कितना इंच का मैटर बनाया है? मैटर बनाए हैं हम लोग 8 इंच तक का बनाए हैं, जैसे मतलब आता है उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं, मतलब मैटर बनाते हैं हम। मैटर बनाने का प्रोसीजर क्या है? सर उसका एक थ्योरी है। जैसे आपका ये पाइप है, 8 इंच का लाइन है, ठीक है? जी, ये आपका पाइप हो गया, ठीक है? क्या इसको क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग से क्या करना होगा इसमें? ये पाइप जो है इसको कितने कट में बनाना है? 3 कट में बनाना है। ठीक है सर, तो हम लोग जो अपना हमारा जो थ्योरी होता है CF इंटू डिग्री बटा फुल डिग्री इंटू 2 इंटू कट। सर इस थ्योरी से हम लोग निकाल के इसका लेंथ और राउंड में हम लोग 3 कट का मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद जो भी हमारा थ्योरी से निकल के आता है उसका अपोजिट, मान लीजिए यहाँ 45 आ गया, तो इसको हम लोग मार्किंग जब राउंड करेंगे तो फिर यहाँ से लेके आएंगे 60, देखिए यहाँ हो गया 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री करते हुए यहाँ 0 मिलाकर फिर सीधा इसका अपोजिट लेके जाते हैं हम लोग। इसका कटबैक कैसे निकालेंगे? कटबोल बैक भी इस थ्योरी से ही निकाल सकते हैं हम लोग। क्या है फॉर्मूला उसका कटबैक का? जैसे ये CF इंटू डिग्री है ना सर, तो पहले हम लोग पाइप का CF निकालेंगे, उसके बाद जो जितने डिग्री में बनाना है, जैसे हमको 90 डिग्री में बनाना है, CF इंटू डिग्री करेंगे, फिर ये फुल डिग्री 2 इंटू कट निकाल के और जितना भी ये हमारा मिडिल पीस आता है उसमें हम लोग लास्ट में ले जाकर ये स्टैंडर्ड का तो 6 होता है, 2 से भाग देते हैं, वो साइड पीस निकल जाता है। रिड्यूसर कितना टाइप का होते हैं? 2 टाइप का होता है। कौन कौन से है? एसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक। एसेंट्रिक रिड्यूसर का कटबैक कितना होगा? 4 इंच का है तो 4/2 का बनाना है। 4/2 का बनाना है तो सर हम लोग उसका बॉडी माइनस करके भी बना सकते हैं। अब आपको ये पाइप दे दिया गया है, ये पाइप है जी, ये 4 इंच का है जी, इसको हमको 4 इंच इंटू 2 इंच में बनाना है, जी, ठीक है जी। तो कैसे क्या करेंगे?
सर ये 4 इंच का हम लोग ओडी निकालेंगे। इसका ओडी होता है 114, ठीक है। 2 इंच का 16, ठीक है। क्या करेंगे हम, मतलब ये इसका सीएफ निकालेंगे। सीएफ निकाल के हम लोग इसमें लाइन मार देते हैं और इसका ओडी से इसका ओडी माइनस करके जो भी बचता है हम लोग यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। और 3 कट में बना रहे हैं तो 3 शर्ट करके मतलब ऐसे मार्किंग करेंगे, दोनों तरफ भाग बांट देंगे और ये काट के निकाल देंगे। फिर हम लोग ठोक के हथौड़ी के हैमर की वजह से ऐसे बैठा देते हैं। सर ये जो आप 4 इंच का बोले हैं, इसमें हम 3 कट का आपको बताया है। अगर जो थोड़ा बड़ा पाइप है यानी 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, इसमें हम लोग 4 कट 5 कट में बनाते हैं। जो उसका फेस है जो वो अच्छा आता है। 3 कट में थोड़ा अच्छा सा दिखता नहीं है और कुछ नहीं है। मतलब बड़ा पाइप है तो 4 कट 5 कट में ऐसे बनाते हैं, शेप अच्छा आता है। ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा है? जीए, पीएनआईडी और ये एसोमेटिक, ऑर्थोग्राफ। ये बताइए कि आइसोमेट्रिक कितने डिग्री में होते हैं? आइसोमेट्रिक हमारा 30 डिग्री में होता है। 30 डिग्री में। ये आप सबसे ज्यादा काम किस फील्ड में किए हैं? फैब्रिकेशन में भी किए हैं, डायरेक्शन में भी किए हैं। देखिए तो ये ड्राइंग का फ्लो ऑफ डायरेक्शन किधर है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, और इतना कोऑर्डिनेशन, इसका एलिवेशन कितना पे है? जी सर, इसका फ्लो डायरेक्शन ऑफ होके ये साउथ आ रहा है, साउथ से ये ईस्ट आ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक टी लगा के फिर ऑफ किया है, ऑफ से फिर ईस्ट किया है। ये डिफरेंस क्या है? ये लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट पता कैसे चलेगा? सर इसका एलिवेशन से कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है? सर इसका है 63-60-48.1 और इसका है 63-55-74। ये जो है इसका एलिवेशन चेक करके बताइए तो कितना अप है, जी कितना डाउन है? जी सर ये 3 मीटर दिखा रहा है। ठीक है। और ये जो है जी, दोनों लाइन जो है दोनों सेम ही कोऑर्डिनेशन में है कि अलग अलग कोऑर्डिनेशन में है? इसका नॉर्थिंग है 92-28-83, इसका है 49-58। सर अलग अलग है। ये सिंबल का क्या मतलब है, क्या लगा हुआ है? सर ये वेल्डोलेट है। ये कितना डिग्री का इल्वो है? 90 डिग्री है सर। ठीक है। ये क्या है? सर ये सपोर्ट का है। ठीक है। ये बताइए सिंबल का क्या मतलब होता है? इसका ये सिंबल और ये सिंबल में अंतर क्या है, क्या मतलब क्या है? जी सर ये फिल जॉइंट है और ये हमारा सब जॉइंट है। जो जब लाइन जो है साउथ में जा रहा है तो इस इल्वो से और इस इल्वो के बीच का एलिवेशन कितना है? जी सर। अप में है कि डाउन है कि सेम लेवल पे है? सर इसका 63-60-48 और इसका भी 63-60-48, इसका सेम है एलिवेशन। ठीक। ये क्या है? सर ये कंट्रोल वाल है और ये हमारा फील्ड एनआरबी है। ठीक है। और इसके बाद ये क्या लगा हुआ? ये भी एनआरबी है। इसका टेम्पलेट बनाइएगा। हमारा ये लाइन ऑफ हुआ है, ठीक है। ऑफ होके ये साउथ को आ रहा है। देखिए ये ऑफ होके साउथ को आया, साउथ में आने के बाद ये ईस्ट जा रहा है, ईस्ट गया और यहाँ पे एक टी लगा के ऑफ किया है। ये हमारा टी हो गया। फिर ये लाइन ईस्ट जा रहा है, ईस्ट लगा के यहाँ पे एनआरबी वगैरह लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे ये ईस्ट आके फिर यहाँ टी लगाया है, टी लगाया, ये हमारा टी है जो ऑफ की तरफ जा रहा है और ये ईस्ट चला गया। और इसका ये दूसरा पार्ट बनाया हूँ मैं जो ये टी से यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है और ये इस टी तक है।
ये जो लाइन आ रहा है ये है। ठीक, ये बताइए रूम में नॉर्थ किधर है? सर देखिए ड्राइंग के हिसाब से ड्राइंग हम अपने सामने रखे हैं, हम इसको नॉर्थ मान लिए हैं और ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया, ये अप या डाउन। ये कौन सा सिंबल है? सर ये सॉफ्ट बेल्ट का सिंबल है और ये सॉकेट बेल्ट का है और ये फिल बेल्ट है। ये लाइन में इंसुलेशन लगा हुआ है क्या? सर इसमें इंसुलेशन तो नहीं दिखा रहा है। कैसे पता करेंगे कि इंसुलेशन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? सर ये जिस लाइन में इंसुलेशन लगा हुआ रहता है ना, इस लाइन के बगल में थोड़ा डॉट डॉट करके तो ये जो सिंबल दिखा देता है। चलिए ठीक है। ये कितने इंच का लाइन है? ये 4 इंच का लाइन है। ठीक, चलो ठीक है। ये देखिएगा इसमें क्या क्या लगा हुआ है।